आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ हिसार हरियाणा के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम विजय शर्मा है। ये हमारे जो महाकुंभ में आए हुए आईआईटीएन बाबा अभय सिंह है, उनके खिलाफ कुछ उन्होंने बताया है, हमको बताया है विषय कि ये जो सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी बयानबाजी कर दी है जिससे मेरी भावनाएं आहत हो गई है। तो आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि आईआईटीएन बाबा के खिलाफ क्या ऐसी वो बयानबाजी करती हैं जिनको इनको बहुत बुरा लगा है और सामाजिक तथा धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंची है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए आपका विषय वस्तु क्या है इसमें नमस्कार प्रकाश सर, डालिए। मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है। मैं हिसार हरियाणा से हूँ। मैं कुंभ में आने से पहले भी कुछ वीडियोस देखे अभय सिंह जी के, और फिर यहाँ आके भी देखे। और उनके वीडियो में उन्होंने वो शुरुआत से, जब वो शुरू के जो वीडियो उन्होंने दिए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी भाई, लोग उनसे पूछ रहे हैं जी आपने आईआईटी की है, आईआईटी छोड़ के आपने ये धर्म का रास्ता क्यों अपना लिया, साधु क्यों बन गए। तब वो कहते थे कि जी मैंने ना, मेरे परिवार में ऐसी समस्याएं थी, मैं डिप्रेशन में था, बचपन से मैं डिप्रेशन में रहा हूँ, दुख का कारण रहा, मेरे परिवार में कुछ दुख चलता था, कुछ माता पिता के झगड़े थे, उनकी वजह से मुझे दुख था। इसलिए मैं कनाडा गया हुआ था, आईआईटी की मैंने बॉम्बे से, और कोई वीडियोग्राफी का भी कोई कोर्स किया। उसके बाद मैं कनाडा चला गया, 3 लाख तनख्वाह पाता था। ये सारी बातें ठीक है, उनके जीवन का एक हिस्सा रहा है। कनाडा में जाके जब कोरोना आया तो उनकी नौकरी चली गई। फिर कहते हैं वो मैं डिप्रेशन में चला गया। उस डिप्रेशन से उभरने के लिए मैंने ध्यान क्रिया की, और फिर मैं इस रास्ते पे आया, धर्म के रास्ते पे। मैं डिप्रेशन से उभरने के लिए मैंने ध्यान क्रियाएं की, और थोड़ा सा ईश्वर के प्रति मेरा रुझान बढ़ा। यहाँ तक बातें सारी ठीक है, कोई बात नहीं। जब ये यहाँ आते हैं, कुंभ में आते हैं, तो वो शुरुआत तो इस बात से ही हुई। लोगों ने पूछा कि जी आप कौन हैं, क्या हैं। उन्होंने पहले व्याख्यान किया कि मैं आईआईटी कर रखी है मैंने, और ये बात है। लेकिन समस्या ये आई जब लोगों ने उनको कहा कि जी आप साधु क्यों बन गए, आप इकलौते बेटे हैं अपने परिवार के। तब उन्होंने एक बहुत ही विवादास्पद बयान दिया है। विवादास्पद ना कहेंगे कि बल्कि धर्म के खिलाफ। विवाद तो दो लोगों के विचारों के बीच में हो सकता है, लेकिन एक धर्म के खिलाफ देने वाली बात ये है कि वो ये कहते हैं कि जी माँ बाप का तिलिस्म तोड़ना है मैंने। माँ बाप ये समझते हैं कि जो बच्चे हैं वो उनका अधिकार है। जो बच्चे हैं जिनको वो बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वो उनके अनुरूप चलें, या वो उन्हीं की संपत्ति है, वो जो कहें वैसा करना चाहिए। और मैं इस तिलिस्म को तोड़ना चाहता हूँ। और मैं कहता हूँ कि माँ बाप कुछ नहीं होते हैं, जो होता है वो भगवान होता है। क्योंकि माँ बाप में भी भगवान होता है, फिर मैं भगवान को क्यों ना मानूँ। चलिए, कुछ अर्थों में उनको ये बात अपने उनके लिए ठीक है, लेकिन अब आ जाती है सबसे बड़ी बात, इसमें समस्या क्या है। अगर ये कहना कि जी माँ बाप का हक नहीं है, या वो कहता है कि जी मेरा माँ बाप पर कोई एहसान नहीं है। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जी देखिए, आपके माँ बाप ने आपको बड़ा किया है, तो उनका हक बनता है आपकी तरफ। लेकिन उनका कहता है कि ये क्या किया, वो तो लोग सभी करते हैं। तो उन पत्रकारों ने कहा भी जब सभी करते हैं तो आपका भी तो कर्तव्य है, आपके बूढ़े माँ बाप हैं। वो कहते हैं नहीं, अब मेरे माँ बाप को मेरे अंदर एक ऐसी सोने की चिड़िया दिखाई दे रही है जो हमारे हाथ से निकल गई। जब मैं पहले कहता था ये बात कि जी मैं धर्म के रास्ते पे जाना चाहता हूँ, तब तो वो मुझे पागल कहते थे। लेकिन अब जब मैं फेमस हो रहा हूँ, तब उनको लगता है तो सोने की चिड़िया हमारे हाथ से लग गई। मैं अगर उनको पैसे ही चाहिए तो मैं उनको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। ऐसी ऐसी और कुछ बातें। थोड़ा सा इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि एक साधु जब ये बात कह रहा है, और एक आम आदमी जब ये बात कर रहा है, साधु के वेश में, नॉट साधु, साधु के वेश में एक व्यक्ति जब कोई बात कह रहा होता है, तो हमें एक उम्मीद हो जाती है कि ये आदमी थोड़ा सा ना ज्ञानवान होकर कह रहा है। लेकिन अब इसमें समस्या क्या है, देखे, धर्म की बात करने वाले को यही नहीं पता, अभय सिंह को यही नहीं पता कि धर्म की शुरुआत ही माँ के पेट से हो जाती है। एक व्यक्ति की जीवन की शुरुआत, यात्रा की शुरुआत माँ के पेट से होती है। वो दो जब माँ बाप उन आपस में मिल के एक आयोजन करते हैं, एक धर्म का ही आयोजन है वो भी एक प्रकार से, प्रकृति को आगे बढ़ाने का, वहाँ से धर्म शुरू होता है। वो ये भूल जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे का पैदा होने से उसका धर्म शुरू हो जाता है। वो अपने माँ बाप के सहारे होता है। आज अभय सिंह जी कहते हैं कि जी माँ बाप का तो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है। मेरा ये कहना है, अगर मेरे माँ बाप ना होते या किसी और के ना होते तो जीवन बड़ा संकटपूर्ण हो जाता है, बहुत संकटपूर्ण। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि कितने दिन जिएगा, कितने दिन नहीं जिएगा। सब जानते हैं कि एक बच्चे को माँ बाप का सहारा ना हो तो कितने दिन जिएगा। उसके माँ बाप ने उसको समय रहते हुए कोई भोजन पानी भी दिया है, आसरा भी दिया है, सुरक्षा भी दी है, एजुकेशन पे भी पैसे खर्चे हैं। उसके जीवन के विकास पे तो उनका पूरा पूरा योगदान रहा है।
मेरे मानने में। अगर आईआईटी की है तो उसमें पूरा योगदान रहा है एक पिता का। मैं नहीं जानता उसके पिता की आर्थिक स्थिति क्या है, लेकिन मैं आज एक पिता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चों को मैं कुछ दे दूँ। मैं ना जो शिक्षा पा पाया उनको दे दूँ, मैं जो कपड़े ना पहन पाया उनको दे दूँ। तो उनके माँ बाप ने भी ऐसा ही किया हुआ। वो किया किस लिए? कि वो उनका पुत्र है, प्रेम है उनका, प्रेम वश तो वो किया है। लेकिन आज जब उनके माँ बाप को उसकी ज़रूरत है, या भविष्य में अभी शायद चल फिर सकते हैं, मुझे नहीं पता ताकतवर है या नहीं है, लेकिन आज जब उनको ज़रूरत होगी तो ये व्यक्ति तो ये कह रहा है कि उनका एहसान नहीं है, एहसान नहीं है। ये उसकी पर्सनल सोच हो सकती है, लेकिन वो साधु के वेश में ये बात नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि साधु को दुनिया एक नज़रिए से देखती है कि कोई वो बात कह रहा है तो वो ठीक कह रहा है किसी अर्थों में। मैं परमात्मा से दुआ करूंगा और व्यूअर से भी ये डिस्क्रिप्शन दूंगा उनको कि वो ये बात समझे कि वो व्यक्ति गलत कह रहा है। क्योंकि गलत इसलिए कह रहा है, ये जीवन का सबसे बड़ा ताना बाना है क्या? जीवन का ताना बाना ही पारिवारिक रिश्ते हैं। एक माँ बाप आज वो कह दे कि जी मैंने उनका नहीं करना, एक बात अलग है। लेकिन माँ बाप ने तो जो किया है, उनको भी जब उसको ज़रूरत थी, जब वो बच्चा था, एक दिन का था, उसने ना तो सहयोग मांगा, कुछ नहीं किया, लेकिन माँ बाप ने किया ना। कृतज्ञता का भाव ही नहीं है। एक साधु के पास कृतज्ञता ही नहीं हो तो वो कैसे किसी को लेसन दे सकता है? प्रेम का, संसार का, क्या क्या लेसन देगा वो व्यक्ति जिसके अंदर एक जीवन के धर्म की शुरुआत ही नहीं है? अपने माँ बाप से प्रेम नहीं है। किसी ने कहा, किसी पत्रकार ने पूछा कि आप अपनी माँ को याद करते हैं? कभी नहीं। आप उसको माँ कैसे कह सकते हैं? उनकी माँ कौन है? पत्रकार ने कहा जी ठीक है, आपकी माँ की माँ कोई, उनकी माँ कौन है? वो जगदम्बे हैं। देखिए, परमात्मा को ऐसे माँ बाप की उसमें नहीं डालना चाहिए। माँ बाप का एक अलग रोल है जीवन के अंदर, परमात्मा का अलग रोल है जीवन के अंदर। माँ बाप पालते हैं। अब वो कहते हैं कि ना जी मैं तो माता को मानूंगा, उनको क्यों मानूं, मैं तो बड़े स्वरूप को मानूंगा। मान ले भाई, लेकिन आप समाज में ये जो जीवन का सबसे निजी निजी जो धर्म है उसको तोड़ने की बात हो रही है। अगर मान लो दुखपूर्ण एक परिवार में भी अगर एक बच्चे ने भी अगर उसकी बात को सही मान लिया, एक भी, तो ये कितना बड़ा धर्म हो जाएगा और एक साधु से हो जाएगा, साधु के रूप से हो जाएगा। मान लो एक बच्चा ये देख ले और उसकी बात समझ के वो कह दे कि नहीं जी आपने तो मेरे लिए कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि वो संत कह रहा है, मैं आपकी सेवा क्यों करूं, मैं आपकी देखभाल क्यों करूं? आपने करा होगा, आपकी मौज थी, आपका मन था, आपने लालच था। अब उसको ये लगता है कि माँ बाप ने जो मेरे लिए किया वो उनका लालच था। हर चीज़ लालच के तय में नहीं तो सोची जाती। माँ बाप जब कुछ कर रहा होता है, अच्छा ये बात भी वो तब कहता जब वो खुद माँ बाप होता। बिना माँ बाप होए माँ बाप की भाव को समझा जा ही नहीं सकता। जब तक माँ बाप, हम माँ बाप, मैं बाप बनाऊं तभी मैं जान सकता हूं कि मेरे बाप का क्या भाव रहा होगा अपने बच्चों को पालने में। वो व्यक्ति बाप तो बना नहीं, उस एक्सपीरियंस में तो वो गया नहीं, लेकिन अब वो कहता कि नहीं माँ बाप, इसीलिए कह रहा है वो कह इसलिए रहा है कि वो एक नई बात कहना चाहता है, नई बात कह के अपने आप को फेमस करना चाहता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये जो जीवन का सबसे परम धर्म है, जहाँ से एक धर्म की शुरुआत है। एक्चुअली में धर्म की शुरुआत क्या है? कृतज्ञता। हम कहाँ से शुरू करते हैं? छोटे से ही हम अपने माँ बाप का कहना मानते हैं, उनकी सेवा करने के मन होता है, उनके दुख में दुखी होते हैं, उनके सुख में सुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने हमें दिया है उसका वापसी तो हम दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। क्योंकि हम तो, उन्होंने तो हमारे को पाला होगा 25-30 साल और हमें देखभाल करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। कितने साल? 5 ही साल। ज़्यादा से ज़्यादा कोई बुजुर्ग कितना बीमार रह सकता है? 5 साल। लेकिन उस बात को, क्योंकि वो उनसे फ्री होना चाहता है, ठीक है। अच्छा उसने एग्जाम्पल दिया, गौतम बुद्ध जी भी तो चले गए थे, ठीक। गौतम बुद्ध की स्थिति में आप नहीं है और बिना गौतम बुद्ध हुए ये बात कहना गलत है। गौतम बुद्ध की स्थितियां अलग थी। वो एक सम्राट का बच्चा था, वो घर से चला गया, उसकी बीवी थी, पत्नी थी, उसने एग्जाम्पल दिया, लेकिन एग्जाम्पल गलत दिया। आप अपने साथ वो जोड़ रहा है, लेकिन वो गौतम बुद्ध के रास्ते वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध की परिवार की स्थिति बड़ी अलग थी। माँ बाप राजा हैं, हजारों लोग देखने वाले हैं, धन संपदा है, बड़ा फर्क है स्थिति में। उस अभय सिंह ये कह देता जी मैं नहीं कर सकता, तो क्या हुआ, मेरा भाई कर देता। अगर उसका भाई होता मैं भी मान लेता। वो कहता, वो ये ना कहता कि माँ बाप का कर्ज नहीं है, वो ये कह देता यार मैं नहीं कर रहा तो क्या हुआ, मेरा भाई है, स्थिति तो है, या मेरे माँ बाप के पास बहुत राजस्व है, बहुत नौकर चाकर हैं, ख्याल रखा जा सकता है। बात
इतनी इतनी गलत है। आपने रामायण देखी होगी, रामायण में रावण के पास पूरा ज्ञान था, पूरा इस ब्रह्मांड का। कहते हैं इतिहास में कि सारे वेद पढ़े हुए थे, सारे पुराण, सारों चीज़ों का ज्ञाता था, लेकिन फिर भी जब वो मरा, उस स्वर्ग में गया। मुझे याद आती है भीनी भीनी सी, थोड़ी थोड़ी सी, रामायण बचपन में देखी हुई है। आज इस संस्करण में मैं डालूंगा ये बात कि रावण जब नरक में गया, उसने पूछा कि भाई साहब, वहाँ के अध्यक्ष से पूछा कि जी मैं नरक में क्यों, मुझे तो सारा ज्ञान था, चलो मरना तो मैंने एक दिन था ही, लेकिन मैं नरक में क्यों। तब वहाँ उनको ये जवाब दिया गया कि आप नरक में इसलिए नहीं है कि आपने सीता का हरण किया, आप नरक में इसलिए हैं क्योंकि आपने साधु के वेश में एक नारी के विश्वास को तोड़ा है। और ये बात युगों युगों तक लोगों तक जाएगी, युगों युगों तक लोगों तक जाएगी कि कितनी गलत बात करी एक साधु ने, साधु के रूप में एक नारी के विश्वास को घात करा। उस सीता माता ने वो लक्ष्मण रेखा इसीलिए पार की थी क्योंकि उनको लगा था कि बाहर साधु है। और ये बात भविष्य में कालांतर में कई युगों तक चलेगी, इसलिए उसको नरक का जो नरक में स्थान मिला इसलिए मिला कि लोग गलत ना समझें, लोग इस बात को ये समझे कि साधु ने गलत किया था इसलिए इसको नरक भेजा गया है। ये बात इतनी प्रामाणिक है। इस आदमी के एक वक्तव्य से अगर ये जीवन का सबसे मूल, देखिए वो कह रहा है कि मैं कल्कि महाराज हूँ, मैं भगवान हूँ, या मैं शिव हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं दिखाड़ा हूँ, वो भी इतनी गलत है जितनी ये बात गलत है। क्योंकि एक मनुष्य है, ये चार, उसने कोई शून्य शून्य शिव होता है, वन वो क्या बोलता था, विष्णु होता है, इसलिए मैं शिव और विष्णु भी हूँ, मैं पहले कल्कि भी था, मैं बुद्ध भी था। मतलब वो भ्रम जिसे कहते हैं, वो किसी चीज़ का भ्रम हो जाता है ना व्यक्ति को, वो इस वजह से ऐसे तथ्य दे रहा है। ठीक है, वो तो लोगों को पता लग जाएगा कि ये भगवान नहीं है, ये बात इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कही जाएगा, ऐसे बेवकूफ़ लोग बात करते रहते हैं। मूलतः जो मुझे जिस बात की मुझे पीड़ा है, मुझे आपको मैं तो एक यात्री हूँ, आया हूँ, अपने यहाँ से घूम के वापस चला जाऊँगा, लेकिन मुझे जो पीड़ा है वो इस बात की है कि अगर इस जो जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, परिवार से ही सब कुछ चलता है, एक व्यक्ति कृतज्ञता ही भूल गया, और उसके देखो देख उस साधु के वेश में अगर कोई एक बच्चा, दो बच्चा परिवार देख ले और वो परिवार का ताना बुना टूट गया, तो जिम्मेवार कौन होगा? वो तो पल्ला झाड़ लेगा। मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बच्चा जब अपने माँ बाप को कहेगा तूने करा क्या मेरे लिए, इससे भी भयंकर स्थिति समझ लो आप कि जिस दिन माँ बाप, ये बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो ऐसे बहुत सारे बच्चों ने इस बात का अनुसरण कर लिया इस व्यक्ति का कि माँ बाप तो कुछ नहीं होते, जो कुछ होते हैं भगवान होते हैं। भगवान एक अलग स्थिति की बात है, भगवान हमारे क्रिएटर हैं, हमें बनाया है, वो एक अलग स्थिति है। पहली बात तो उन्होंने अभी भगवान का संज्ञान ही नहीं लिया, उन्होंने तो 0-1 सीखा है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई इसकी करी है। वो जोड़ रहा है इस बात को 0-1 को भगवान के साथ भी, सुन लिया किसी से, किसी गुरु से या कहीं से भी, शून्य शिव होता है और एक वरुण एक को हम विष्णु मान लेते हैं। तो वो बातें अच्छा लोगों को आकर्षक क्यों लग रही है? क्योंकि नई बात है, और नई बात जिसका ज्ञान नहीं होता वो ज़्यादा आकर्षक लगती है, नए व्यक्ति ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। जो बात आपको ना पता और मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा बड़ा विद्वान नहीं हूँ, बहुत ज्ञान है मेरे पास, लेकिन ऐसा है नहीं, एक नॉर्मल बात है। लेकिन ये व्यक्ति इस बात को भ्रमित कर रहा है, खुद को ही भ्रम में। पहले कहता है मेरा कोई गुरु नहीं है, फिर कहता है जी मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई माँ बाप नहीं है, मैं खुद ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं अब सबका ख्याल रखूँगा, जो मुझे फॉलो करेंगे मैं उनका ख्याल रखूँगा, जो मुझे फॉलो नहीं करेंगे मैं उनको ध्यान नहीं रखूँगा। मैं क्यों रखूँगा? वो मेरे एग्जिस्टेंस में नहीं है। डज मीन व्हाट डज इट मीन बाय? वो ये कहना चाहता है कि मैं, उसको भ्रम हो रहा है कि मैं प्रसिद्धि पाने का ये फास्टेस्ट तरीका है कि मैं प्रसिद्धि पालूँ, उस प्रसिद्धि से तो मुझे कुछ मिलना भी है। उस प्रसिद्धि से क्या मिलेगा? वो धन दौलत शोहरत। अब नया स्टेटमेंट देखा मैंने उसका, कहता है जी मुझे अब एक सेवादार भी चाहिए, क्योंकि शिव जी की भी एक पत्नी थी जो उसकी सेवा करती थी, अब मैं तो संसार की सेवा करूँगा, मुझे एक पत्नी भी चाहिए। भाई पत्नी लेने का अर्थ इस तरह थोड़ी ले सकते हो आप कि वो सेवादार लेके आ रहे हो, नौकर थोड़ी लेके आ रहे हो। हर चीज़ को इतना भ्रमित करके, हर चीज़ को इतना गलत रूप दे के नहीं लेना चाहिए। पत्नी, हम भी विवाहित लोग हैं, हमको नौकर थोड़ी लाए हैं घर में, वो हमारी देखभाल करने के लिए थोड़ी लाए हैं। हमें एक साथ चाहिए था, एक व्यक्ति का साथ चाहिए था जो मेरे साथ जीवन भर साथ चले।
एक नियम है, एक समाज का एक सिस्टम है। मैं अपनी बातें शेयर कर सकूँ पत्नी के साथ, उसके साथ विचार विमर्श करूँगा, एक जीवन चलेगा आगे। कुछ तो जानवरों में भी ये भाव है। तो ये सारी बातें वो एक आदमी गलत कर रहा है। मेरी तो सबसे बड़ी एक ही निवेदन है उस बात पे, वैसे तो पब्लिक से तो ये निवेदन है कि थोड़ा सा गहराई से सोचें। जो कोई व्यक्ति भी सोचे उसको गहराई से सुने और उसको थोड़ा नकारे। उसके प्रति कोई थोड़ा सा तो लोग उसको बार-बार दिखाया जा रहा है, बार-बार ट्वीट किया जा रहा है। लोग छोटे-छोटे मीम बना के दिखा रहे हैं। वो ये नहीं देख पा रहे कि ये व्यक्ति कितना गलत बोल रहा है। वो सिर्फ एक ये दिखा पा रहे हैं कि ये आदमी फेमस हो रहा है। फेमस तो आजकल एक इसमें मुंबई में चाय बेचने वाला भी हो रहा है। वो पतला सा है कोई लड़का, वो स्टाइल से चाय पिलाता है, सिगरेट पिलाता है। वो कहता है मैं दुबई भी जाया, बिल गेट्स मेरी चाय पी। ठीक है, वो ठीक है, उससे किसको ज्ञान नहीं मिला, वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ है। एक आदमी कीचड़ में लौट रहा है, वो कहता है वो स्टार नाम से, अपन दीपक स्टार नाम से, वो कीचड़ में लौट के हंसा रहा है लोगों को। ठीक है, वो ये तो नहीं कह रहा ना, वो ज्ञान नहीं दे रहा। ज्ञान आदमी के जीवन में रूपांतरण ला सकता है। बात वो कहो जिससे जीवन में सही रूपांतरण आए। और एक अच्छा मान लो एक डॉक्टर आज आपको आपके छोटी सी समस्या है, नाखून में कोई दिक्कत है, और वो कह देगी जी टांग काटनी पड़ेगी, तो आप सारी रात आपको नींद आएगी? आपका नाखून गड़ गया और डॉक्टर आपको ये कह देगी टांग काटनी पड़ेगी, समस्या ये होगी, आपको नींद पता क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये बात कह रहा है एक डॉक्टर, जिस आपको उम्मीद है उस आदमी से कि वो आदमी ठीक बोल रहा है, उसके पास ज्ञान है। आपको नींद नहीं आएगी, आप 10 डॉक्टरों के पास जाओगे। 10 डॉक्टरों के पास इसलिए जाओगे कि आपको लगता है कि उस आदमी ने ऑथेंटिक बात कही है। ऑथेंटिक कही, यार मेरे तो नाखून में दर्द था और वो कह रहा टांग कटेगी मेरी, तो इस बात की परेशानी होगी ना, क्योंकि उसको फॉलो करेगा, उसको सही मानेगा। आज एक संत के वेश में एक व्यक्ति इतनी गलत बात कर रहा है। मतलब मेरी पीड़ा, देखिए मैं एक सामाजिक सा आदमी हूँ, सिंपल सा बिजनेसमैन हूँ, अपने बच्चे पालता हूँ, नॉर्मल व्यक्तित्व है, लेकिन इतना धर्म का ज्ञान तो मुझे है, क्योंकि धर्म है मेरा जीवन का स्वभाव। मुझे अगर अब मेरे माँ बाप से ही प्रेम नहीं है, प्रेम जब मेरे माँ बाप से ही नहीं होगा, मैं समाज में क्या प्रेम दे दूंगा, किससे व्यवहार करूंगा? उस व्यक्ति थी, वो कहता कि मैं संत हूं या मुझे ज्ञान है, वो ज्ञान किस चीज का है मुझे समझ में नहीं आ रही। जो आदमी शुरुआत, जिसमें जीवन की शुरुआत है, उसी को वह धर्म साबित कर देगा। उसी को कह तो रहा हुआ धर्म ही माँ बाप अपने बच्चों का अधिकार समझते हैं। समझना चाहिए। समझते क्यों है? समझने के पीछे भी रीजन है। जब व्यक्ति अपने खून से किसी को सींचता है ना, एक माँ अपने खून से सींचती है किसी चीज को, तो उसके पीछे स्वार्थ नहीं होता तो प्रेम ही है। लेकिन वो प्रेम निरंतर चलता, जुड़ाव होता उसका अपने बच्चे के साथ। मैं उसको बड़ा होता देखूं, फिर शादी में नाचूं गाऊं। वो क्यों? क्योंकि खुशी तो उस बच्चे की हो रही थी शादी के में, लेकिन माँ इतने माँ बाप खुश क्यों होते हैं? क्योंकि उनका उनसे जुड़ाव है। वो व्यक्ति ये कह देता कि माँ बाप का कुछ नहीं और मैं तो कौन जाऊं, या मैं तो नहीं जाता। अर्थ क्या है इस बात का? किसी माँ बाप ने, अगर चलो उससे भी विपरीत समझ लो, माँ बाप फिर तो बच्चे पैदा करने से डरेंगे। वो कहेंगे हम तो सारी जिंदगी इन पे लगाएं, और आखिरी में ये कहेगा फिर जब हमें ज़रूरत इस संसार में सबको है। मैं जब बच्चा था तो मुझे थी, मेरे माँ बाप जब बूढ़े होंगे उनकी भी होगी। अगर मैं उनकी नहीं समझूंगा और ये ताना बाना टूट गया, जिम्मेवार कौन? बाकी कोई भी बकवास वो करे, कोई खास बात नहीं, करी जाए। वो कह रहा है कि जी धर्म के, देखिए यहीं बैठ के वो कह रहा है कि ये जो डेरों में, ये अखाड़ों में 99% क्रिमिनल्स हैं, गलत काम होते हैं वहाँ। अरे तूने क्या देख लिया भाई? तू इतना बड़ा क्या था हो गया? 4 दिन ही आ रहा है, 4 दिन ही आ रहा है, तू सारा दिन तो नशे में रहे। ठीक, नशे का मतलब है बोध से विहीन आदमी का, एक प्रकार से भ्रम में है वो। जब आदमी नशा करता क्यों है? भूलने के लिए। वो अपने गम भूलने के लिए तो नशा कर रहा है, और फिर कह रहा है लोगों को गलत, डेरों को गलत कह रहा है, ये अखाड़ों को गलत कह रहा है। भाई अखाड़े किसी को तो कुछ नहीं कह रहे। अखाड़े कम से कम अपना, अगर वो 1% भी धर्म फैलाते हैं तो भी बहुत है। उन्होंने इतना भी कह दिया कि यार परिवार में अपना प्रेम से रहो, बहुत है, बहुत है इतना ज्ञान भी। अगर वो एक आदमी को इतना भी कह दे यार प्यार से रहा करो, बहुत है इतनी बात। बहुत धर्म की बात ना भी फैला पाए तो कुछ तो फैलाएंगे। ये आदमी नशे में अगर ये कह देता कि नहीं जी सबको प्रेम करना चाहिए, मैं राजी हो जाता। कम से कम वो निहित तो था।
इस व्यक्ति ने तो इतना बड़ा ताना बाना तोड़ने की बात करी है। मैं इस आदमी के खिलाफ, मैं वैसे तो ये चाहता था कि मुझे कोई मिल जाए, वो यहीं मिल रहा, मैं ढूंढा उसको, मैंने काफ़ी स्नान करने के बाद मेरा मकसद उस व्यक्ति को ढूंढ के उस व्यक्ति को ये समझाना था कि आप ये बात गलत कर रहे हैं, ये सारी बातें ही गलत कर रहा है वो, लेकिन कम से कम मैं उसको समझाता कि गलत ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं गलत, और गलत फैल जाएगा, बुराई है उसको सच सही के रूप में फैला देगा वो भुगतेगा तो समाज का ताना बाना टूट गया। जो व्यक्ति अपने माँ बाप से प्रेम नहीं कर पाएगा, वो बताओ किसी ठेले पे बैठ के किसी के साथ चाय पी लेगा? वो किससे प्रेम करेगा? किसी ने उसको गाली दे दी वो तो आधी मार देगा, क्योंकि उसके अंदर प्रेम ही नहीं है। वो किसके साथ व्यवहार करेगा? सबके साथ बदतमीजी का व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अंदर ही कुछ नहीं है। तो ऐसा है, अगर वो आदमी मुझे मिल गया तो मैं पहले तो उसको समझाऊंगा। अगर आपकी वीडियो उस तक पहुंच गई, देखो मेरा मकसद आपको ये देने का एक ही दो मकसद है। एक तो पब्लिक को ये बात समझ में आए कि वो व्यक्ति गलत है, कोई भी व्यक्ति उसे मिल जाए, कोई देखिए मेरा कोई वीडियो सुन के कोई उसको मिल भी सकता है, मिल जाएगा तो उसको समझा देगा, देख यार ये वीडियो है, इस वीडियो के ऊपर ऐसे व्यक्ति कह रहा है, समझ इस बात को। वो खुद भी तो समझ सकता है, वो बंदा समझ के उसको कहेगा, शायद उस बंदे में समझ आ जाए, वो कोई ऑनलाइन आके कोई माध्यम से अपनी गलती स्वीकार कर ले। देखिए गलती स्वीकार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो संत तो खास कर, संत तो कहते गलती होगी कोई खास बात नहीं, करेक्ट कर लेंगे। मान लो उससे गलती हो जाए, वो समझ जाए, करेक्ट हो जाए, तो लोगों तक वो वापसी पहुंच जाएगी बात कि मैंने कुछ बातें कह दे, जितनी बातें उसने गलत कही है, कोई मान लो अबोधता में कह दी, या उस टाइम वो होश में नहीं था। होश का मतलब सिर्फ हर वक्त नशे में ना होना नहीं होता, होश का मतलब होता है जो वो कह रहा है उसके प्रति क्या है, वो होश सजग नहीं था। सजगता अगर उसने खो दी, सजगता आ गई किसी कारणवश, मेरे कहे ही आ गई मान लो, क्योंकि कोई भी उसे गलत नहीं कह रहा। समस्या इस बात से है कि कोई उसको गलत नहीं कह रहा। गलत कहने से ही तो किसी को पता लगेगा कि मैं गलत हूं। ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो वो गलत मानेगा ही नहीं। वो तो आज भगवान कह रहा है, सारे विश्व का वो किंग कह रहा है, कल को पता नहीं वो क्या कहेगा। कल को वो जिस स्त्री के साथ आएगा उसको वो नो दासी समझेगा। ये तो सारी जिंदगी का ताना बाना तोड़ देगा ये व्यक्ति। पारिवारिक ताना बाना तोड़ रहा है, पत्नी को सेवा के लिए ला रहा है, वो नौकरानी थोड़ी लानी है। वो ये कहता है पत्नी को मैं संगनी के रूप में लाना है, अब मुझे एक संगनी की जरूरत है, ठीक। वो कहता है मुझे अब सेवा चाहिए क्योंकि मैं तो देखभाल के लिए चाहिए मुझे व्यक्ति। गलत, ये सारी बातें उसकी गलत है। उसको ये समझने की ज़रूरत है कि थोड़ा कोई और आदमी, मैं ना हूँ, मान लो किसी संत के पास जाए, कहीं भी जाए, वो उसको ये बता दे। कई बार क्या होता है, सभी को इस आदमी ने कुछ इतिहास में कह दी, पता नहीं है। मान लो उसने जो कुछ कहा है किसी संत को ना पता हो और वो उनके साथ जुड़ जाए, आज मेरी बात सुन के उस संत तक पहुंच जाए, संत ही समझा दे कि बेटा तूने गलत कही थी बातें, ऐसे नहीं कहनी। तो उसके ऊपर अपना एक प्रकार का वो क्या कहते हैं अभी, गलती सुधारने के लिए कुछ संक्षिप्त दे दे, अपना एक छोटा सा बता दे लोगों को मुझसे गलती हुई, क्या बात है, इंसान ही है जी। अंत तो इंसान ही है ना, गलती हो भी की तो कोई बात नहीं। माँ बाप के पास जाए ना जाए, इतना जाके तो कह सकता था ना अपने माँ बाप को, माँ बाप मम्मी पापा मेरा अब इस धर्म में रास्ता है मेरा, मैं धर्म के रास्ते पे जाना चाहता हूँ, आज्ञा दो। अपना विनय तो करता जी, जी। वो सोचता है कि आज मैं सोने की चिड़िया हो गया, करोड़ रुपए दे दूंगा माँ बाप को। गलत, बिल्कुल गलत। माँ बाप को पैसे थोड़ी चाहिए, माँ बाप उसको पैसे के लिए नहीं मांग रहे, उसको मांग रहे अपना साथी के रूप में, जिस साथी को उन्होंने बड़ा किया है। बड़ा भी तो किया है 20-25 साल, अब उनका समय है साथ का, वो साथ वो छोड़ रहा है। वो जाके माँ बाप को कहता है मैं माँ बाप, मैं मेरी मजबूरी है, मेरा कोई आत्मिक इच्छाएं कहीं जा रही है, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ, सहयोग दो मुझे, मैं 15 दिन में आ जाऊँगा, महीने में आ जाऊँगा, जब आपको ज़रूरत होगी तब आ जाऊँगा, ये मेरा फ़ोन नंबर है। कहीं कितनी बड़ी दिक्कत है। माँ बाप कम से कम संतुष्ट हो जाएंगे, इस विलाप में तो नहीं रहेंगे कि हमारा बच्चा साथ, हमारा साथी चला गया। उस माँ बाप को ये तकलीफ तो नहीं होगी, एटलीस्ट उनको ये होगा कोई नहीं, आज बच्चे विदेश नहीं जाते, सबके बच्चे विदेश जा रहे हैं, क्या खास बात है, दिक्कत तो नहीं है ना कोई। लेकिन उनको ये होता है, एक आशा होती है जब जरूरत पड़ेगी आ जाएगा मेरा बच्चा। हम घर से निकलते हैं, चाहे शहर में जाएं चाहे विदेश में चले जाएं, जाते तो घर से ही बाहर है ना। माँ बाप को एक तसल्ली होती है, बच्चा शाम को नहीं आएगा, हफ्ते में आ जाएगा, हफ्ते में नहीं आएगा, महीने में आ जाएगा, महीने में नहीं आएगा, साल में आ जाएगा। फौज में भी तो जा ही रहे हैं, एक संबंध तोड़ के जाना। फौज में नौकरी करने जाते हैं, वो ये थोड़ी कह के जाते हैं माँ बाप चल भाई अब तो मैं भारत माँ की सेवा करूंगा, तुम कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। वो ये कहते हैं कि जी हमने भारत माँ की भी सेवा करनी है, भारत माँ की नौकरी करनी है, उसके प्रति हमने भी कुछ करना है। माँ बाप आज्ञा देते हैं, फक्र भी महसूस करते हैं, दुख तो महसूस नहीं करते ना कि हमारा बेटा फौज में चला गया, मरते भी है बेचारे। क्या उनके मन में अपने माँ बाप के प्रति कोई प्रेम नहीं है?
प्रेम का किसी सहयोग से नहीं लेना देना, पर लेकिन सहयोग मिलता है माँ बाप से, इसलिए प्रेम होता है। वो ये नहीं कहते कि तुमने तो हमारे को ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ाया, तुम कैसे माँ बाप। आप भी मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, नहीं ना, आप भी साधारण व्यक्ति, तो मैं भी साधारण ही हूँ। मुझे मेरे बाप बाप ने कोई ऑक्सफोर्ड नहीं भेजा। मैं ये आज कह सकता हूँ क्या कि आपने तो ऑक्सफोर्ड नहीं भेजा इसलिए मैं जो गूगल में CEO नहीं लगा हुआ। नहीं थी परिस्थितियाँ माँ बाप की, जितनी थी वहीं तक ठीक। जो वो दे पाए, मुझे 1 रोटी दे पाए तब भी मैं संतुष्ट था, 2 दे दी तो भी ठीक थी, जो दे पाए मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन मेरी कृतज्ञता, मेरी भाव तो मेरा पूरा होना चाहिए। तो ये है कि अगर वो व्यक्ति अगर मेरे इंटरव्यू से उसको समझ आ गई तो ठीक है, नहीं मैं उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन दूंगा पुलिस को। मेरी भावनाएं टूटी है इस बात से। और कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो मुझे पता। जी, तो आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने IITN बाबा पे बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। ये आरोप लगाए हैं कि वो कुछ हमारी सामाजिक तथा धार्मिक मुद्दों को इनकी भावनाएं आहत हुई है। इन्होंने कुछ ब्यौरा तैयार किया हुआ है, उनके खिलाफ कुछ एप्लीकेशन है जो ये देना चाहते हैं। कुछ सेवा में श्रीमान SP साहब प्रयागराज, आप लोग देख सकते हैं इसको बहुत ही अच्छे तरीक़ों से इन्होंने लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया है। आप दिखाइए कैमरा में, दिखा दो पीछे, मेरे साइन भी दिखा दो, पीछे साइन भी किया मैंने। इन्होंने पूरा ब्यौरा तैयार किया हुआ है और ये चाहते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हुई है, सामाजिक कुछ मुद्दे भी हैं जिनको लेकर के ये बहुत ही परेशान है और इन पे जल्द से जल्द ये जो हैं न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी यही मांग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय।